भागवत जी की कथा 7 दिन पर्यंत चलती है, 7 दिवसीय। और आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसे कहते हैं, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यद्यपि यहां यज्ञ जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। समझिए, प्रथम दिन महात्म की कथा होती है, महिमा को समझना चाहिए। भागवत जी क्यों सुने, क्यों आयोजन होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत बार सुना है, फिर भी बार बार सुनने की इच्छा क्यों बनी रहती है, क्या विशेषता है। तो यज्ञ जैसा तो कुछ है नहीं, तो इसे ज्ञान यज्ञ क्यों कह रहे हैं। यज्ञ में तो यज्ञ मंडप होता है, यज्ञ कुंड होता है, अग्नि होती है, समिधा होती है, आहुतियां होती हैं, मंत्र बोले जाते हैं, यजमान होते हैं, पुरोहित होते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। यहां पर यज्ञ जैसा क्या है, न यज्ञ मंडप है, न यज्ञ कुंड है, न अग्नि है, न यजमान, न पुरोहित, कुछ तो नहीं दिख रहा है। फिर ये यज्ञ कैसे हुआ। बंधो मतों, वो सब कुछ है यहां पर जो यज्ञ में होता है, जिसे हम हवन कहकर समझते हैं, वो सब है यहां पर। इसलिए इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ। कैसे है यहां पर समझिए जरा। वहां यज्ञ मंडप होता है, यहां कथा मंडप ही यज्ञ मंडप है। तो कथा मंडप ही यज्ञ मंडप, फिर यज्ञ कुंड क्या है। तो ये व्यासपीठ यज्ञ कुंड है। जैसे वहां पर यज्ञ कुंड बना है, ऐसे व्यासपीठ इस ज्ञान यज्ञ में यज्ञ कुंड है। फिर अग्नि, वहां तो लकड़ी से अग्नि, अरणि मंथन से अग्नि, ये प्राचीन यज्ञ की परंपरा है। अग्नि माचिस से नहीं प्रज्वलित करते थे, अरणि मंथन से, घर्षण से अग्नि प्रकट होती थी। तो यहां पर अग्नि कैसे प्रकट होगी, शास्त्रों के आलोडन और विलोडन से, शास्त्रों के आलोडन विलोडन से, लीलाओं के आलोडन विलोडन से, चरित्रों के आलोडन विलोडन से, भागवतों के आलोडन विलोडन से यहां पर अग्नि प्रकट होगी। तो अग्नि कौन सी होगी। तो गीता जी में भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान आग्नि। तो सामग्री कहां है। जौ, तिल, चावल, घी, मीठा, इसी से बनता है ना सामग्री। तो इस ज्ञान यज्ञ में सामग्री क्या है। यदि ज्ञान अग्नि है तो सामग्री होगी अज्ञान, वही भस्म करेगी। इस ज्ञान यज्ञ में अज्ञान भस्म होता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। अज्ञान सबके पास होता है। और यह ज्ञान किस विषय का। ये मत समझिएगा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आंग्ल भाषा, गणित शास्त्र का यह अज्ञान है। ना 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 ना, वो तो आप दूर कर चुके हो। वो अनेक शास्त्रों का वो तो अज्ञान आप दूर कर चुके हो। फिर इस ज्ञान यज्ञ में कौन सा अज्ञान नष्ट होगा। कुछ विषयों का अज्ञान बना रहता है, जैसे मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका अज्ञान रहता है। इस जगत का अज्ञान रहता है, ये जगत कैसा है। फिर ईश्वर के विषय में अज्ञान रहता है, ईश्वर कौन है। ऐसे अज्ञान की आहुति देनी है। फिर यहां यजमान और पुरोहित कौन है। जिसके पास अज्ञान वो यजमान। तो आप सब यजमान और आधा यजमान मैं भी। जीवन भर की साधना लगती है तब अज्ञान समाप्त होता है। और पुरोहित कौन, जिसके पास शास्त्र है। ये ज्ञान यज्ञ की पूरी व्यवस्था बन गई। अब गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्य मयाद ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।